श्री राम जय राम जय जय राम 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 राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवधि राजधानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जग पानी सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल जाहि बिने राखेरा सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जपा कर हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् सीताराम 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 कहिए विधि राखे राम वही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे राम वही विधि रहिए सीताराम सीताराम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम लोग 2 मिनट विचार करते हैं और बहुत ही उसे भी हम लोग गंभीरता से विचार लेंगे। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है हमारी, फिर भी मैं एक अनुष्ठान के रूप में राम नाम पर कुछ न कुछ कहने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु बोला जो कुछ भी कह देते हैं बस वही पुतला बोल पाता है, अन्यथा तो बोलने की क्षमता मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है किसी के पास नहीं। आपने प्राय सुना होगा, जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जितने भी भक्त वाले लोग हैं, जितने भी भक्ति करने वाले लोग हैं, जो लोग राम के भक्त हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, यहाँ संत श्रेणी में बैठते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, मंचस्थ जो जितने भी वक्ता हैं वो सब लोग एक भजन ही बात गाते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं भी बहुत अपने समय से कुछ नहीं तो 40 साल तो 45 साल हो गया मुझे ये बात भजन का ये लाइन, भजन तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसकी सिर्फ यही एक लाइन पे बोलूँगा क्योंकि इस पर बोलते हुए हमें थोड़ा सा इस बात की कहना चाहूँगा कि वास्तव में है क्या। हमारे एक परम मित्र रहे हैं, अभी हैं फिलहाल, उस वक्त वो रुग्ण अवस्था में है। कुछ लोग हमारे ऑफिस के जो लोग जानते हैं उनको जानते होंगे, श्री नंदलाल लदानी नाम रहा है। नंदलाल लदानी साहब, ये था कि लखनऊ शहर में किसी भी कोने में अगर कथा भागवत हो रही है, किसी भी महापुरुष से आए हुए व्यक्ति हो रही है, तो वो अपने ऑफिस से घर में बिना बताए, उस वक्त आज से 30-35 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले इतना ज़्यादा टेलीफोनिक जो व्यवस्था थी वो नहीं थी। घर से निकल जाते थे और वहाँ पर कथा अटेंड करने के बाद ऑफिस बाद में छूटता है, घर पहुँचते 9 बजे। तो कई बार ये हो जाता था, लोग बात पूछते थे तो बताते थे संत महात्मा के पास गए थे, कथा सुन के आए, लो भाई सब लोग प्रसाद खाओ। तो उनकी माता जी को उस पर जब कई बार हमारी माता जी से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है ये और कहीं नहीं जाएगा, ये भगवान के भजन कीर्तन चलता रहता है, इसी के बहाने हम सब लोगों की भी तरक्की हो रही, तो अपना कथा सुनने चले जाते हैं। एक बार हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ तो सब लोग बहुत भजन गा रहे थे, तो उनसे रायन साहब से भी कहा गया भाई आप भी कुछ गा दीजिए। तो उन्होंने एक भजन गाया था, जबकि मैं तो अभी एक ही लाइन बोलूँगा, उन्होंने पूरी कथा सुनाई थी। तो सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। उन्होंने सुनाया और बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी बहुत से अभी भी गाते सुनते रहते हैं। आज मैं मंदिर गया था तो वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने यही हम गुलाची मंदिर के पास, तो उन्होंने तो ये लाइन गा दिया। उसके बाद एक दो लोग और भक्त जो आए थे, उसमें से बड़ा एक भक्त जो था काफ़ी उमंगित था, तो हनुमान जी की परिक्रमा करते समय ये गाता चला जा रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। मैंने सोचा लाओ मैं इससे पूछूं, लेकिन भाई उसके पास टाइम नहीं था, भागता रहा। मैंने कहा आज मैं इसी बोलूँगा, जो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। अब आप लोग बहुत सीरियसली सुनना चाहें तो बड़ी कृपा होगी कि सीताराम सीताराम कहिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब बिल्कुल शोध ग्रंथ वाली बात बोल रहा हूँ मैं। पहला सेंटेंस ही आदेश है, दूसरा उससे बड़ा आदेश है कि राम का नाम लेना है, सीताराम कहना है, माता पिता का नाम हुआ, सीताराम माता पिता हुआ, माता पिता का नाम लिए, और जिस तरह से रखें उस तरह से रहिए। और इसके अंदर एक बड़ी खास बात इस लाइन में पंक्ति में लिखी हुई है कि ये एक देखा जाए तो ये एक प्रकार की बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, बहुत बड़ा आदेश है, बहुत बड़ा निर्देश है। रहिए, जैसे रखें वैसे रहिए, अपेक्षा रहित हो जाइए, निरापेक्षी हो जाइए, और जैसे भगवान रखें वैसे रहिए, वैसे रहिए। जाहि विधि राखे राम, जिस विधि से भगवान रखता है उस विधि से आप रहिए, और रहते हुए एक काम करिए कि सीताराम 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 कहिए। तो कहना भी है, या ये भी आदेश है, ये नियमावली में आता है। आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और वो जैसे रख रहे हैं वैसे रखिए। अब अगर उनका मन है कि भाई आज शाम तुमको भूखे रहना पड़ेगा, बिना एक रोटी खाए जीना पड़ेगा, तो रहिए, क्योंकि सीताराम कह रहे हैं, सीताराम को कहना है और भूखे रहना है। और नहीं भाई आज तो पूरी पकवान मिलेगा, वही क्या करना है, सीताराम कहिए। ये मैंने दो बातें एक अर्थानुकूल बता दिया। सच क्या है कि आज की तारीख में बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत मुश्किल काम है। जितना सरल है ये गाना, जितना सरल है ये भजन, जितना सरल है ये वाक्य, जितना सरल है ये गीत का ये लाइन, उससे कई गुना मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, बहुत कठिन, बहुत कठिन। वही विध रहिए, नहीं रह सकता कोई, नहीं रह सकता। और हमारा अनुभव है, जाना हुआ सत्य है कि कहने के लिए, भजन गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, ढोलक मंजीरा बजाने के लिए, 10-20 लोगों के बीच में अपनी उच्छृंखलता दिखाने के लिए, और तरह तरह के ताली पीटने के लिए सब कुछ कर सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन कड़ाई के साथ इस वाक्य का पालन करना मजबूरी बन जाएगी, भाई साहब ठंडी सांसें लेनी पड़ेगी, आसान नहीं है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि ताहि विध रहिए, उसी तरह से रहिए। मंचस्थ बैठे हुए बड़े बड़े वक्ता, कथावाचक आते हैं, गाते हैं और गाने के बाद चले जाते हैं। आप जानते क्या है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, व्यवसायीकरण हो चुका है ये कथावाचन का। एक आपने सुना होगा डॉक्टर कुमार विश्वास जी का, वो अध्यापक थे, प्राध्यापक थे, रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल रिटायर हो गए, मुझे नहीं पता। यहाँ प्रतापगढ़ के कहीं रहने वाले हैं। नाम तो उनका एक्चुअली कुमार विश्वास शर्मा है, कोई कहता है चतुर्वेदी है, वेल जो भी है। शुरुआत में वो आप वाली पार्टी से जुड़ गए थे और टिकट उन्हीं घर से बटा था। बाद में उनके बीच में कुछ फूट हो गई तो वो उसके विरोधी बन गए। फिर कुछ दिन तक भाजपा के भी विरोधी रहे और कई तरह से इधर उधर पैसे बदलते रहे, करते करते उनकी उम्र भी निकल गई। लेकिन इस बीच में उन्होंने क्या नाम उनका बुरारी बापू के साथ लिया, उनका वरदान प्राप्त हुआ और सब कुछ हुआ। तो कुल मिला करके वो कथावाचक बन गए, साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं। और वो अपने पूरे जीवन भर बहुत ही देश विदेशों की यात्रा की, बहुत रुपये कमाया,
बहुत ही रुपये कमाया। और अब हम सुनते हैं कि वो जहाँ कहीं हाल वाल बुक कराते हैं, वहाँ बुक करने वाले आदमी के लिए, आयोजक के लिए 40 लाख रुपए की मांग करते हैं। कथा क्या है? गले से नीचे उतर जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं उतरी हम नहीं जानते। तो एक तो है कि हमने उदाहरण ये दिया कि जो पब्लिक से निकल कर आया हुआ व्यक्ति है, हालांकि उनके मुँह से हमने ये भजन नहीं सुना। अन्य जो जो कमर्शियल वक्ता है वो ये भी हो गए, उनके यहाँ 40 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक बाबू लेते हैं, बाबूजी लेते हैं। और अन्य लोग वो तो एक जेल में बंद है, उनके साथ भी यही लाखों करोड़ रुपए की बात होती थी। तो मेरा मतलब ये है कि वो लोग तो खा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। उस मंच से बैठ के कहते हैं संसार में क्या रखा है, नस्पर संसार है, हीरे मोती जवाहरात, ये आभूषण आभूषण जो स्त्रियों का, ये सब कुछ क्या है? कुछ भी तो नहीं है, सब छूट जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, क्या करेंगे? निर्विकार हो जाइए और आसक्त रहित हो जाइए, अनासक्त हो जाइए, और जो कुछ भी है उसको भगवान को अर्पण कर दीजिए। कुछ लोग मंदिर बनवा रहे हैं, कुछ लोग महल जैसे चीज़ अपना घर निवास बनवा रहे हैं, कुछ लोग मठ बनवा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो वृद्धा आश्रम बनवा रहे हैं, कुछ लोग कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। ये सब पैसा हमसे आपसे मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं भाई ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप पैसा डालते जाइए। जो सुनने वाले श्रोता हैं वो लोग लखपति करोड़पति नहीं है, बिल्कुल कड़वा बोल रहा हूँ। 2 4 10 20 तो होंगे, जहाँ पर 50 5 हज़ार 10 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे, इसमें तो लखपति कुछ लोग को होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो सुनने आते हैं वो भगवान से डरते हैं कि चलो भाई जैसे भगवान कह रहे हैं, जैसे गुरु जी कह रहे हैं, जैसे महात्मा जी कह रहे हैं, जैसे संत महात्मा कह रहे हैं, सुनो। सुनने के बाद ये है कि चलते चलते मरी हालत में आज की तारीख में कुछ नहीं होगा तो आरती में 10 रुपये लोग डालेंगे, 5 रुपये डाल देंगे, भाई और क्या गुजरा हुआ तो 1 रुपया 2 रुपये डाल देगा, कुछ लोग 100 रुपये भी डालेंगे, कुछ लोग गुप्त दान के रूप में डालेंगे। हम लोग तो डालते डालते हाथ खाली हो जा रहा, पेट खाली है, जेब खाली है, लेकिन उनकी जेब भर रही है और वो हमको बता रहे हैं उनकी जेब भर रही है और अदादुन पैसा आ रहा। हमारे आपके लिए ताही भी तो रहिए, कैसे दाही भी तो रखे रहा। अब जब घर जेब से खाली हो गया, रहने का ठिकाना नहीं है, खाने पाने के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम लोग तो जाके दे आ रहे, देने आने के बाद दाही भी रखिए। क्या दाही मत रखिए, क्या दाही मत रखिए भाई है? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि भाई खाना खाने के लिए भी पूरी व्यवस्था करेंगे, दाही भी तो रखे हुए रहिए। अब भगवान से पूछा जाए कितना मज़ा, आप बता दीजिए कैसे रखना चाहते हैं आप, तो वो तो ये कहे मान लिया थोड़ी देर कहते हैं भाई जो भाग में लिखा हुआ उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते और उससे कम नहीं मिल सकता। तो ना हमको भाग मालूम, ना भाग कम ज़्यादा मालूम, हम तो देते चले जा रहे हैं और वो लेते चले जा रहे हैं। अभी हाल की घटना घटी थी, कम से कम 15 साल तो हुई, 15-20 साल तो हो गया। हमारे कॉलोनी में एक कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर एक बाबा आए थे हरिद्वार से, नाम नहीं मालूम, और यहाँ का जो आयोजक था वो आकाशवाणी दूरदर्शन में शिव कुमार तिवारी नाम था, उसने उसका आयोजन कराया। पता किसी लिंकअप से रहा होगा। खैर सब मोहल्ले की तमाम सारी औरतें वहाँ सुनने के लिए गई और उसमें बाबा जी ने क्या कहा, पैसा कौड़ी जितना भी है वो सब बेकार की चीज़ है, हाथ की मैल है, धुल जाता है, कुछ रह नहीं जाता। आप लोग पैसे की मोहब्बत न करिए, कभी किसी चीज़ की, आभूषण की, रत्न की फलान डिमांड करने की जरूरत नहीं है, और जितना हो सके उसको भगवान के नाम पर दान कर देना चाहिए। कुछ औरतें जो थी वो मूर्खाधिराज थी, उन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ पर देना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि 4-5 दिन कथा सुनने के बाद जिस दिन आहुति थी, हमारी श्रीमती धर्मपत्नी भी गई वहाँ, और जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने दिया लिया तो कुछ नहीं, जो पैसा कोई था वो तो दिया होगा, लेकिन वहाँ पर उनके बहुत से चैन घसीटने वाले थे बाबा जी की तरफ के, सब चोला झापड़ बने हुए थे। वो चैन गिर गई या गिरा दी गई जैसे भी हुआ, मतलब 1.5 तोले का सोने का जंजीर थी, वो भाई साहब वहीं पर कहीं गिर गई। और अब वो जब उनको घर आई तो उन्होंने देखा तो हमारे पास है ही नहीं। अब भाई उदासीनता, रोदन करना, तो मोहल्ले कुछ औरतें इकट्ठा हुई, उन्होंने कहा क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ बहन जी। तो बहन जी ने तो कुछ उन लोगों से जो कुछ कहा हो, हम भी अपने ऑफिस जब गए तो देखा कि बड़ा सन्नाटा छाया हुआ घर के अंदर, और सब 10-5 लोग उनको घेरे बैठे। तो हमने कहा कोई बात हो गई क्या, साहब। तो उसमें से एक महिला जो थी उसने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आज बहन जी का जो है वो वहाँ कथा सुनने गई थी, इनकी जंजीर कहीं गिर गई। तो मेरा रो कह रहे हैं,
अब जब जंजीर गिर गई तो वो तो मिलेगी नहीं, गिर गई तो गिर गई, ये तो नहीं गिरी, हम तो नहीं मरे, जीवित रहेंगे, फिर कहीं से उधार कपट ले करके बना जाएगा, चिंता कोई बात नहीं। तो वो औरत जिसने मुझसे कहा था वो कहने लगी, भाई साहब आपने तो बहुत बड़ी बात कह दिया, हमारे घर में हो तो घमासान हो जाता, हमारे जो साहब हैं कम से कम बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, यहाँ तक कि हाथ पाथ छोड़ देते, कुछ भी हो सकता था। तो हमने कहा देखिए हमको ये सब नहीं आता, ज़ेवरात के मामले में कुछ नहीं जानता, एक तो बड़ी मुश्किल से किसी के पास होता भी है, उसके बाद ये है कि भाई ये भी एक काम टूट पुजिया हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, बाबा जी के हिस्से में लग गया, जाए वो जाने का, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। श्रीमती को थोड़ा सा ढास बोला कि हमारा जो आदमी है मुझसे कुछ बोला नहीं, कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन वो फिर दोबारा बन नहीं पाया, उनको भी इसकी लालसा ख़त्म हो गई। हमने क्या चीज़ देखा ख़ास तौर से कि जितने देने वाले लोग हैं वो ख़ास तौर से जब जाते हैं पंडाल के अंदर तो वहाँ सबसे पहले यही बताया जाता, जितने भी मांगलिक कार्य उसमें कथा के अंदर होते हैं, उस मांगलिक कार्य में दान दो दान दो दान दो, और इतना दान दो कि एक कथा एक जगह हो रही है और 100 दान पात्र खुले हुए, उन दान पात्रों को पैसा दिया जा रहा। अब जो आयोजक है उसकी देने लेने के बाद जो कुछ बचा खुचा रहता है वो बाबा जी ले जाते हैं और अलग से ले जाते हैं, जो उनकी फीस है वो भी ले जाते हैं। तो 40 लाख रुपये तो अब इस बार मिनिमम रेट है, सब खाए पिए 9 दिन तक रहने के बाद 40 लाख रुपये लेकर के जाएंगे। हमारी आपकी कोई औकात है भी कराने की, कथा कौन सी सुनता है? गोस्वामी तुलसीदास जी तो जहाँ कहीं होंगे वो रात दिन सिर्फ अपना सीना पीटते होंगे कि इतना मैंने लिख दिया, हमारे ज़माने में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज हालत यह है कि यहाँ अरबों रुपया कमाया जा रहा उसी कथा का में, और हम एक पाई नहीं हुआ, हमको यहाँ तक अकबर ने जेल में बंद कर दिया। और तो सब सुनिए कि जो कुछ जैसे तैसे उनकी ज़िंदगी कट गई, और वो लिखा हुआ है कि भाई 80 गंग के तीर तुलसी तजो शरीर, और ख़त्म हो गई। तो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया उनके नाम पर, उनके नाम के द्वारा जो कथित चीज़ लिखी जा रही है उस पर इतना ज़्यादा लिखा जाए, और कि राम राम कहिए जाहि बिद राखे राम वाहि बिद रहिए, तो इसमें होना क्या चाहिए? हम जिस विधि से रह रहे हैं वो तो रह ही रहे हैं, हमसे निवेदन, मैं से भगवान से निवेदन करना है कि जो कुछ आपने दिया है कम से कम उसकी भरपाई में कुछ ऐसा ना होने पाए कि हाथ फैलाना पड़े, बहुत बड़ी बात है। रहमान वे न मर चुके जो को मांगन जाए, अगर हमारा मांगना जो है मजबूरी हो जाए, बिल्कुल भिखमंगापन हो जाए, तो रहमान वे नर मर चुके, हम मांग कर कहीं से अगर किसी को दे देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये पूजा पाठ सब बकवास। इतना दीजिए साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जाति भूखा न रहे और मैं भी भूखा न रहूँ, जाति भूखा न जाए, ऐसा करके कुछ दोहा लिखा हुआ कि तो इतना दीजिए कि हम भी खाएं, जो मांगने आए वो भी खाएं, उसके बाद शांत रहें। तो जाहि बिद राखे राम वाहि बिद रहिए, ये बड़ा कठोर सत्य है और बहुत ही कठोर निर्णय है, बहुत ही कठोर निर्णायक पृष्ठभूमि है, दिशा निर्देश है, आदेश है और औषधि के रूप में है कि निकलते जाइए, वो बिल्कुल मत करिए। अगर आप करेंगे तो लगेगा कि भाई आप भगवान आपसे रुष्ट हो गए, ऐसा भगवान से कोई मतलब नहीं। पत्रम पुष्पम फलम, जिस भगवान को चाहिए, गीता से लेकर रामायण तक, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत और पुराणों में सब में लिखा हुआ भगवान को भाव के मुख है। रामचरितमानस में लिखा है कि राम केवल प्रेम प्यारा, तो यहाँ ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? जहाँ बिद राखे राम वहीं बिद रहिए, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, आदमी जैसे रहना चाहे तो ठीक है, लेकिन ये कहने करके गाना गाया गया, भजन गाया गया और उसमें निर्विवाद धन्यवाद कहिए, इसी के अंदर एक चीज़ लिखा कि निर्विवाद, इस पर आप वाद विवाद कुछ मत करिए, बल्कि धन्यवाद कहिए कि कम से कम पेट जेब तो खाली हो गया। अब खाली यहाँ जाओ पीटते हुए पेट, यहाँ तो दे दिया भगवान के डर के मारे कि अगर नहीं दिया, सब लोगों ने दे दिया तो सबसे पहले मार मुझे पड़ेगी। तो भैया ऐसा ना हो कि मार ना पड़े और घर जाएंगे देख लेंगे कोई व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ले जाने वाला बोरे में भर के ले जा रहा। इसी कॉलोनी में एक सज्जन थे, वो नया शुरुआत किया, लखीमपुर से आए थे, कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके घर में टिके थे वो भी तिवारी थे और वो मेरे ख्याल शुक्ला थे। शुक्ला तिवारी के बीच में आप ये तय हुआ कि हम आपको काम दिलवाएंगे, कथा भागवत कराएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, शुरुआत हो गई। तो कथा भागवत में ये शुरुआत होने के बाद ये वो बता रहे थे पंडित जी जो कथा कह रहे थे बाद में उन्होंने बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जितना भी पैसा आएगा लिए दिए,
खर्चा पानी निकालने के बाद जितना भी आएगा उसका हम जो है 60% हम लेंगे और 40% आपको देंगे। बाबा जी को अच्छा नहीं लगा, बाबा जी ने कहा कि हम अकेले करेंगे, कोई नया बैनर बनाएंगे उसमें करेंगे, हम पैसा आपको नहीं देंगे। अब भैया आपस में एक दूसरे के बीच में काफ़ी कुछ कहा सुनी हो गई। अब जो है कथा देखिए, कथा का अर्थ देखिए, जो गाना गाया जा रहा है उसका मतलब देखिए, और पैसे की चाल चलन देखिए। ये क्या है? ये क्या, ये मैं बुराई बोल रहा हूँ? यथार्थ जो हो रहा समाज में हो रहा। तो जो जहाँ भी राखे राम वहीं भी रहिए, मैं इस बात के समर्थक हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि निश्चित रूप से भगवान मुझे इतना समर्थमान बनाए, इतना तो बनाए कि कम से कम रोना ना आए। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तुलसीदास जी ने जो कर लिखा है सुन लीजिए, वो ये इसी के साथ मैं बात खत्म करूँगा। तुलसी गोस्वामी जी ने लिखा है मेरे पत्रिका में कि कभू ऐसो रहन रहोगे, क्या कभी ऐसा अवसर आएगा कि भगवान हम ऐसे रहेंगे? अब पूछिए आप कैसे रहेंगे? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जथा लाभ संतोष परम सुख, ये पद है, जथा लाभ संतोष परम सुख काहू से कछु न चाहोगे। ऐसा कम अवसर आएगा कि कम से कम हमें कभी किसी के सामने भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कभों को ऐसो रहन रहोगे, ऐसा रहने का कब अवसर आएगा। और परसु बचन सुनी पावक सो न दहोगे। अगर कोई मुझे कटवाणी बोल देगा, आग बबूला होकर के कुछ कह देगा, तो हम खुद भी आग बबूला नहीं होंगे। ऐसा कब अवसर आएगा? इसका मतलब ऐसा अवसर अभी तक उनके जीवन में नहीं आया, तब उन्होंने पद लिया और उसी पद की शादी कर दी। जहाँ भी राखे राम वहीं भी रहिए, उसी तरह रहिए, चाहे जिए चाहे मरे। सीताराम 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 कहिए। तो सीताराम कहिए ये तो ठीक है, ये तो मूल मंत्र है, लेकिन जहाँ भी राखे राम वहीं भी रहिए, इस पर थोड़ा सा मुझे आज कहने को पड़ा कि भाई कह दूँ कि जहाँ भी नहीं, हर व्यक्ति विशेष की स्थिति को देखते हुए रहना चाहिए, जिसकी जो औकात है उसके हिसाब से। पैसा मांगते समय जो लोग आते हैं उनसे भी कह दिया जाता है भाई जिसके पास जो हो वो दे। कुछ लोग कहते हैं इतना तो देना पड़ेगा, इतने का तो नोट कटवाना पड़ेगा, इतने की तो रसीद कटवानी पड़ेगी। वो ज़्यादा झंझटी काम है, अच्छा नहीं। आदमी लिहाज में दे देता, लेकिन बाद में कहता है कि भाई भगवान के दोबारा नाम है और आम तो घर में ताला बंद हो, इनको आवे न बंद। भाई कहाँ से दे देगा? यूँ लोग मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसा फराद नहीं है, और जिनके पास पैसा अफराद है, कहना क्या भैया, वो दानवीर बने घूम रहे हैं। उनकी देखिए देखा बहुत से लोग पागल हो जा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि राम का नाम लीजिए, जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रहिए। हम ना भगवान से कोई गुरेज है, न किसी और व्यक्ति से विशेष है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धंधेबाजी जो है उसके अंदर ताही भी तो रही ठीक नहीं। भगवान उन्हें कहना चाहिए भगवान जैसे आपको रखे आप वैसे रहिए और खुशहाल रहिए। जब कभी आपके पास सख्त सामर्थ्य हो तो दान दीजिए, लेकिन वो दान तो दूसरे ढंग से ले रहे हैं। कन्यादान कराएंगे तो वो एक आए में आजकल नए बिल्कुल नए चल रहे हैं, काफ़ी वो उनका प्रचार चल रहा। शादियाँ करवा रहे हैं लड़कियों की, सब कुछ अस्पताल खोल रहा और तरह के धर्मार्थ के काम कर रहे हैं। उसके लिए सबको पैसा को देना है ये बताया जा रहा। तो हमारा मतलब हम तो पैसा किसी से मांग नहीं सकते। अगर मुझे अगर ऐसा कोई बात होती तो शायद हम भी यही बकते, लेकिन मुझे कष्ट होता है कि नहीं, भगवान के नाम पर लेने वाले लें, देने वाले दें। लेकिन इस कविता का पद का ये अर्थ ये नहीं कहता कि हम मजबूरन किसी से ये गा करके उसको उतना विवश कर दें कि दे वे न माने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पर दोबारा बोलूँगा, दूसरे ढंग से बोलेंगे। आज जो था डायरेक्ट हिट वाला था, इसमें मैंने बता दिया। इसके साथ राय श्याम राधे हृदय से नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरी बात कोई अप्रिय किसी को लगी हो, जो लोग इसके समर्थक हैं उनको अगर अप्रिय लगी हो तो भाई वो सीधे माफ़ कर दें। भगवान से मैं प्रार्थना कर ही रहा हूँ कि बिना उनकी सद्बुद्धि की तो मैं बोल ही नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ इसीलिए कहा कि वास्तव में भगवान जैसे रख रहा वैसे तो रहिए, साथ साथ जो जितना वो देता है। जैसे उन्होंने एक बार दोहा लिख दिया कि राम भरोसे राम झरोखे बैठ के सबका मसरा ले, डाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। अब दाता इस तरह बोला कि जिसकी जैसी चाकरी वैसा देगा।
तो ताही बिद रही है, कहाँ से कहेंगे? तो जब देंगे तो हम सबको देंगे। तो मेरा मतलब यह है कि आप लोग भी दीजिए, लीजिए, खाइए, पीजिए, मौज से रहिए, सब लोग खुशहाल रहें, भगवत कृपा बनी है। जा पर कृपा राम की होई, पाँव दे मार्ग सोई, जा पर कृपा राम की होई, पाँव दे मार्ग सोई। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो वो इसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तो आप लोग भी चलिए, राम भजन करिए, चाहे भी रखे राम वही बुद्ध रखे। और ये ध्यान रखिएगा कि ध्यान ये तभी संभव हो पाएगा जब कुछ न कुछ आपकी समझशीलता भगवत कृपा से उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। दान देना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं बताता कि दान किस जगह पर आता। रामचरित मानस में दान जो है 8वें स्थान पर है। अब दोहा सुन लीजिए, दोहे की पहली लाइन बता दूँ। पहला है नेम, धर्म, आचार, व्रत। कितना हुआ? चार हो गए। नेम में नियम, नेम, धर्म, आचार, व्रत, 4 हो गए। योग, यज्ञ, तप, दान, 8वें नंबर पर है दान। सबसे पहले तो नियम अपना पक्का होगा, उसके बाद फिर 8वें नंबर तक जब आइए, जब आप भगवान कथा कहते हैं, जो कथा आते हैं सत्यनारायण व्रत कथा, भगवान धन लाल से संपन्न करे, सबको दे, सबके घर के सब द्वार में भरा रहे सब कुछ है। लेकिन भरा कहाँ से रहेगा? तो वो भाई भगवान जान सकते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। आप लोग क्षमा करें, राय श्याम राधे आपसे हृदय से नमन करता है। मेरी बात अगर आपको प्रिय लगी हो तो भगवान को भी प्रणाम करिए और उनसे कहिए आपको इतना समर्थवान बनाए कि दाता बन जाए। आप दाता न बने तो कम से कम इस लाए प्रकृति का निर्वहन करना भी आ जाए। बाकी गाना तो एक प्रकार का मंगल कार्य तो है ही है, और उसका प्रत्युत्तर जहाँ का तहाँ रह जाएगा। तो जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान आप सबका हृदय से भला करें। हम नमन करते हैं, आप सबको हृदय से नमन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे।